बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो एशिया की सबसे बड़ी बार उसके सदर हैं। और आज आपने देखा होगा डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक चर्चा था, एक गहमा गहमी थी। वो ये था कि हाई कोर्ट के अलावा लाहौर में जितनी भी कोर्ट्स हैं वहां पे पुलिस की एंट्री सदर साहब ने बैन कर दी है, बंद कर दी है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजूहात हैं? हमने सर साहब से रब्ता किया और बहुत मशकूर है सर आपके कि आपने टाइम दिया। सर पहला सवाल यकीनन आज के मौजू से यही हो सकता है, क्या वजह बनी, क्यों आपने बैन किया? पुलिस लाहौर पुलिस के जो हैं वकला के खिलाफ काफ़ी दफ़ा हमारे इनसे मुज़ाकरात भी हुए हैं। जो इन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ गैर कानूनी जो हैं इससे पहले भी की गई थी, फिर इनके साथ हमारे मुज़ाकरात और ये मामला तय हुए कि वकला के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। और मगर इसके बावजूद चंद दिन पहले हमारे कुछ वकला और नुफसाल पहाड़ साहब, उनके बेटे और उनके भाई, तीनों वकला हैं हमारे, उनको गैर कानूनी तौर पर, हालांकि उनमें किसी केस में मुलव्वस नहीं है, मैं बल्कि आपके फोरम से उनको चैलेंज करता हूँ पुलिस को कि इनके हेड आके सिर्फ हमें हलफ दे दें कुरान पाक पे ये वाकयात सच्चे हैं तो हम बिल्कुल हर चीज़ विड्रॉ कर लेंगे। ऐसा नहीं है। मुझे तो लग रहा है लाहौर पुलिस ने शायद मरना नहीं है, ना अल्लाह मियाँ के पास इन्होंने जाना है, ना किसी चीज़ का हिसाब देना है। जिस हिसाब से ये चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, तो बहरहाल ये इस वजह से हमने पहले इन्हें बारहा कहा। उसके बाद लाहौर बार का इजलास हुआ, हाउस में ये फैसला किया गया कि पुलिस का हम जो एंट्री है वो बैन की जाएगी जब तक ये है कि इन हमारे वकला के खिलाफ जो FIR उनको वापस नहीं भेजा तो उनको रिहा नहीं। अच्छा राना इंतजार साहब, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने बेशुमार प्रेस रिलीज जारी की पुलिस के खिलाफ, यानी पुलिस को ऐसा ऐसा करनी चाहिए, यानी यूं कह लीजिए कि एक किस्म की आपने तंबीह की है। लेकिन इतनी बड़ी बार होने के बावजूद, इतनी बड़ी बार के आप सदर हैं, उसके बावजूद यानी पुलिस अपने काम से बाज क्यों नहीं थी? बिलाखिर आपको ये कदम उठाना पड़ा, क्या दे, समझते हैं? देखिए, वो जब से पाकिस्तान बना ना, हमारे पॉलिटिशियंस पुलिस को यूज करते हैं। पुलिस आज तक बंदे मारने से भी बाज नहीं आई। ये वाकयात होते रहते हैं, मामला चलते रहते हैं, मगर हम आम शरीफ शहरी हैं। हमने विद इन द डोमेन्स ऑफ लॉ रहते हुए लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर हम स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हैं, उस पर अमल करना है और हमारा बस यही काम है, इसके लिए कोशिश जारी रखना। बाकी पुलिस के अला अफसरान जो है वो इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। जब जब ऐसी कोई हरकत करेंगे हम उस वक्त तक अपना एहतजाज भी करेंगे जो लीगल है, और इनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे जो हमें कानून प्रोवाइड करता अच्छा राना साहब, मेरा आपसे एक कह लीजिए गुजारिश है या सवाल है, मेरे ख्याल में हर शहरी का जिसका ताल्लुक लाहौर से है, उसका सवाल आपसे ये बनता है। आप एक बड़ी बार के सदर हैं, लेकिन होता यह है कि अदालत एक हुक्म देती है किसी भी सियासी जमात को, चाहे जोन सी भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी हो। जब अदालत हुक्म देती है कि आप इसको जलसा करने की, कन्वेंशन करने की इजाज़त दें, उसके बावजूद, अदालत के हुक्म के बावजूद कन्वेंशन नहीं करने दिया जाता। मैं खुद कान्हा में अभी हुआ था रिसेंटली, मैं जाकर वहाँ जाकर रिपोर्ट किया और अभी रिसेंटली शादरा में होना है। शादरा में यही कुछ होगा जो हमें नज़र आ रहा है। तो आपने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया? है। नहीं, तो हमने ज़िम्मेदारी तो नहीं एक्शन बनती नहीं लेना। आपकी? देखिए, मेरी अपनी डोमेन्स है, हमें अपनी डोमेन्स में रहते हुए इसकी मतलब बात करनी है। मेरी लिमिट है कि लॉयर्स के हद तक मैं उन्हीं का प्रेसिडेंट, उन्हीं से वोट लेके आया। तो बाकी अगर किसी भी शहरी को इशू होता है वो हमें अप्रोच करता है, हम उसके मुताबिक चीज़ें जो मुमकिन है वो कर सकते हैं। तो मैं लॉयर्स का ही जिम्मेदार हूँ। बाकी अगर कोई शहरियों का इशू या बाकी है जो हमारे पास आता है, कहते हैं वो पोलिटिकल पार्टियां हैं, जिसका जो मसला है उसके मुताबिक हल होता अच्छा, एक आम तस्वर ये है कि आप जो है आप तहरीक इंसाफ की साइड पर लेते हैं, ये दुरुस्त है? है। नहीं, हमारा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। ठीक है। इस वक्त हमें हर वक्त हम सिर्फ लीगल फर्टर्निटी के लिए काम करते हैं और उसके लिए काम बिल्कुल करते रहेंगे, वो चाहे मुस्लिम लीग नून से हो, PTI से हो, क्योंकि इस वक्त वकला ज्यादातर शिकार वो हो रहे हैं जो PTI लिंक्ड है। राइट। ठीक है, तो इस वक्त नून वालों पे तो जुल्म नहीं होगा, ना PP पे होगा, तो इसलिए फिर जाहिर बात है हमने जिस भी वकील के खिलाफ कोई गलत काम होगा हमने उसके साथ खड़े होना ही होना है। मैं अच्छा सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप इसके ऊपर मेरे ख्याल में बेहतर तजिया कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट वो अगर ऑर्डर देती है इलेक्शन कराया जाए, इलेक्शन नहीं होता, 90 रोज इलेक्शन आगे चले जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये अदालतों की बात मानती क्यों नहीं है जो अदालतें बुरी तरह फेल हो चुकी हैं। अदालतें भी इस जुल्म का हिस्सा बन इसके पीछे चुकी मुहर्रिकात क्या है? हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता, अदालतें भी इस वक्त बुरी तरह फेल हो चुकी हैं। अगर अदालतें सिर्फ इंसाफ करें और जो इदारे हैं उनको उनके जो बाउंड्रीज हैं उनके अंदर रखें, तो बिल्कुल जो है इंसाफ होगा। तो मगर ये कि अनफॉर्चुनेटली अदालतों में हमारे जब से ये सारी सिचुएशन चल रही है, जैसा मान भी उसमें इंसाफ करने में नाकाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये सारा टर्मोइल क्रिएट हुआ मुल्क के अंदर।
दोबारा हम अपने उस असल टॉपिक की जानिब आ जाते हैं। ये जो स्ट्राइक है ये आज खत्म होगी या आगे भी चलेगी? स्ट्राइक हमारी नहीं थी, हम्म, सिर्फ पुलिस का एंट्री जो है, अब हाउस का फैसला था, बैन है, वो आज भी बैन थी, कल भी बैन है। कल ये हमारे कब तक बैन रहेगी? कल आपका हमारे हाउस का दोबारा, मुतालबा क्या है? कल हाउस का इजलास होगा दोबारा 12 बजे लाहौर बार में। उसके बाद फिर हमारे मुतालबा दो ही है। जी। एक वकील साहबान को रिहा किया जाए जो जेल के अंदर है, और FIR कितने में वकील हैं? वापस हमारे 2 वकील साहब, एक वकील वकील साहब और उनके बेटे को एक एक मुतालबा जो हो गया, दूसरा FIR जो उनके खिलाफ है वो वापस ली। सही होगा। अच्छा सर, एक और सवाल, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, तो हम थोड़ी बहुत रिसर्च भी करते हैं। वो हमें ये मिली कि कल परसों जब इजलास था, कन्वेंशन था, उसमें मैं भी था, आप भी थे उसमें। तो जो अगले सदर के उम्मीदवार हैं, उन्होंने ये कहा था कि जब मैं आऊँगा, प्रीत भट्टी साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जब मैं आऊँगा तो प्रेस रिलीज़ ये वाला काम नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिकल होगा। तो ये कह लिए इनडायरेक्टली वो बेसिकली आपको ही कह रहे थे। तो इसी कोई ये बात नहीं है, उसमें कहने में कोई हर्ज नहीं होता। जब वो सीट पे बैठेंगे, अब जिस ग्रुप से वो हैं, ठीक है, जिस वक्त वकला पे जुल्म हो रहा था और FIR हो रही थी, तो वफाकी वजीर कानून मैं था, नो, वफाकी वजीर कानून उन्हीं के ग्रुप के हेड थे। तो ये आज़म सही, नज़ीर तारक। ये जो भी है, ये चीजें वाजे करने के लिए काफी है कि कौन क्या कर रहा है। वोट लेने के लिए तो हम ये सब ड्रामे करेंगे ना, राइट। ठीक है। जो प्रैक्टिकली मुमकिन है, देखिए मैं अब डंडा लेके नहीं वो जा सकता। मेरे लिए मैंने महजब तरीके से काम करना है, मैंने हाउस करना है, मैंने प्रेस रिलीज करनी है, मैंने एजिटेशन करनी है। जो मुझे बेहतर लग रहा है मैं कर रहा हूँ, जो उनको बेहतर लगेगा वो आके कर ले, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो पॉलिटिकल पोलिटिसाइज कर रहे हैं ना चीजों को, और उनसे कुछ भी नहीं होना। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ग्रुप जो है वो जो कर रहा है, वो ये सारा जुल्म का हिस्सा बना हुआ है वो ग्रुप जो ज़रूर। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, बिल्कुल एक शहरी के तौर पर मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ। आपके एक वकील के ऊपर FIR दर्ज हुई, उसको जेल में डाला गया, तो आपने पुलिस का दाखिला जो बंद कर दिया। आप एक आम शहरी के ऊपर, जो हमारे शहरी हैं, देखिए, मैं जो पाकिस्तान के। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं हूँ, ना मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। मैंने कहा मैंने अपनी डोमेन में रहना अच्छा राना साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, क्योंकि यूँ ही बहस हो रही है तो मुख्तलिफ सवाल ज़हन में आ रहे हैं। अब हमारे जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब हैं, एतज़ाज़ अहसन साहब हैं, वो एक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, और इस तरह मूवमेंट हमने काफ़ी अर्सा पहले भी देखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, आईन व कानून की बालादस्ती के लिए। तो अगर इस किस्म की कोई मूवमेंट शुरू होती है तो आप उसका हिस्सा बनेंगे? देखिए, मैंने क्यों हिस्सा बनना है? मैं प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर बार एसोसिएशन। ये तो जो बार ने और हाउस ने फैसला करना है, मैंने तो वो करना है। ठीक है, अगर कोई अपने तौर पे इंडिविजुअली कर रहे हैं, वो करें, उसमें कोई नहीं। जब मैंने कुछ करना है तो हाउस का। हाँ, अब जो वकला के साथ जुल्म किया जा रहा है, जी, सर मैं वही कर अगर रहा हूँ इन कि चीजों से वो बाज ना आए तो लाहौर बार खुद तहरीक का ऐलान करे। सर मैं वही कर रहा हूँ ठीक कि है, मैं आइन सिर्फ, की बालादस्ती के लिए अगर ठीक है, कोई मैं कुछ वो लोग निकलते हैं तो आप उनके हमारे साथ वो देंगे? मैं नहीं, वो कतई नहीं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, ना हम कोई किसी पॉलिटिकल मूव का हिस्सा बनेंगे राइट, जिस तरह पहले होता रहा, कतई नहीं करेंगे। मगर हम बिल्कुल तहरीक चलाएंगे अपने वकला की प्रोटेक्शन के लिए। राइट। ठीक है, वकला की प्रोटेक्शन के लिए अगर इन्होंने अभी भी बाजना है, बार बार वार्न करने हैं, उसके बाद फिर डेफिनेटली अब जिस तरह अगला लाया अमल आपने पूछा क्या होगा, तो वो हमारा यही होगा। उसमें हम डेफिनेटली मूवमेंट की तरफ जाएंगे अगर ये बाज ना है, जो जिस तरह लाहौर पुलिस बाज नहीं है। जी। जी जनाब अली, लाहौर बार के सदर जनाब राना इंतज़ार साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज जो पुलिस का दाखिला बंद किया गया था मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर, उस हवाले से उन्होंने अपनी वजाहत पेश की है, और साथ उनके 2 मुतालबे थे वो भी आपके सामने रख दिए हैं, और मज़ीद इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।